नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वक्त ही है गुजर जाएगा, वक्त ही है गुजर जाएगा। आज तेरा है तो कल मेरा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और स्टार्टिंग की लाइन से मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है ना, तो इसमें आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। ये वक्त है ना, ये भी गुजर जाएगा। जब अच्छे दिन नहीं ठहरे तो बुरे दिन भी नहीं ठहरेंगे। आप मेहनत करना बंद है मत करना। जीके भाई प्रदीप सर आपके साथ है, दिल जान से लगे रहेंगे और आपको वीडियो मिलती रहेगी, चाहे लॉकडाउन प्रॉपर लगे क्या लगे, लेकिन आपको मेहनत करना बंद है नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम है ना हरियाणा जीके के कुछ नए क्वेश्चन है पढ़ेंगे जो अभी लेटेस्ट आगामी एग्जामों में बनेंगे। जैसे अभी है ना, मतलब एक मतदाता की एक नई सूची आई है, उसके अनुसार हरियाणा में कितने मतदाता है। ठीक है, अभी एक हरियाणा जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ने ना मतदाता की क्या जारी की है, एक सूची जारी की है। उसके आधार पर सबसे ज्यादा मतदाता किस सीट पर है, कम किस सीट पर है, सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ है, कम कहां पर है, लेटेस्ट ऐसे हम सिलेक्टेड क्वेश्चन पर देंगे। तो मतदाता अभी की सूची के अनुसार 1,89,00,000, 1,89,17,000, 1,89,17,000। और रियल में ना वो फैक्चुअल आंकड़ा 401 वाला भी देकर पूछ सकता है। तो आपको याद करना है बच्चों, 917,901, 1,89,17,901 क्या रहेंगे, मतदाता रहेंगे। तो कितने करोड़ रहेंगे, 1,89,00,000, 89,17,901 मतदाता रहेंगे। 900 कितने रहेंगे, एक मतदाता रहेंगे। इसी प्रकार सबसे ज्यादा मतदाता किस सीट पर रहेंगे, बादशाहपुर सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता रहेंगे, जो गुरुग्राम की सीट है। और सबसे ज्यादा मतदाता भी पूछा जा सकता है, तो सबसे कम मतदाता भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम मतदाता है ना, वो आपकी किस सीट पर रहेंगे, तो सबसे कम मतदाता सीट है ना आपकी नारनौल की सीट पर रहेंगे, जो कहां की रहेगी, आपकी महेंद्रगढ़ की सीट रहेगी। कहां की रहेगी, महेंद्रगढ़ की सीट रहेगी। ये तो एक सीट के हिसाब से मतदाताओं का है। और अब पूछा जा सकता है कि बच्चों सबसे ज्यादा मतदाता किस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, तो सबसे ज्यादा मतदाता है ना आपके फरीदाबाद में रहेंगे। कहां पर रहेंगे प्यारे बच्चों, फरीदाबाद में रहेंगे। और सबसे कम मतदाता है ना, अभी नवनिर्वाचित जिला है आपका चरखी दादरी में रहेंगे। और ये भी आ सकता है सबसे ज्यादा पुरुष मतदाता कहां पर है, तो पुरुष भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद में रहेंगे। और महिला मतदाता भी सबसे ज्यादा, क्योंकि एक बार HSSC ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, कहां पर रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। कम पूछे तो चरखी दादरी में रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपको पक्के देखने को मिल सकते हैं। अभी बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मिस ग्रेड 2020, मिस ग्रैंड 2020 इंडिया चुनी गई है। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मोनिका शोकंद कौन चुनी गई है प्यारे बच्चों, मोनिका शोकंद चुनी गई है, मोनिका शोकंद चुनी गई है। और मोनिका शोकंद का इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध पूछे तो कहां से हो जाएगा, मोनिका शोकंद का संबंध जींद से हो जाएगा। और इन्हें मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। किसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की इनको क्या बना गया है, मोनिका ये मनिका शोकंद या मनिका शोकंद, वैसे इनका पूरा नाम रहेगा मनिका शोकंद। इनको किसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और ये योजना किसके लिए आई थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये प्यारे बच्चों पानी के है ना मतलब उपयोग को, जैसे है ना कोई चावल की या धान की खेती करता था ना, उसको उसकी जगह किसी अन्य फसल की खेती के लिए जागरूक करने के लिए योजना आई। और जो धान की खेती ना कर अन्य कोई खेती करता है ना, उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ का क्या दिया जाएगा, एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। तो इसको मनिका शोकंद को इसकी क्या बना दिया गया है प्यारे बच्चों, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे
क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये आगामी एग्जाम में आपको देखने को पक्के मिलेंगे। आज एचएसएससी के हिसाब से हम ना बिल्कुल नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक आता है हरियाणा का किसान मेला कहां पर लगता है, जैसे देहाती मेला कैथल आया था ना, उसी प्रकार किसान मेला आ सकता है। हरियाणा में किसान मेला कहां पर लगता है, तो ये करनाल में लगता है। कैसे किसान और कैसे करनाल, वो एचयू यूनिवर्सिटी में वो मेला लगता है, लेकिन वो अलग अलग टाइप की है। प्रॉपर किसान मेला कहां पर लगता है, हरियाणा में करनाल में प्रॉपर किसान मेला लगता है। एक आ सकता है हरियाणा का पहला इंडोर स्विमिंग पूल कहां पर है, इंद्री करनाल में। हरियाणा का पहला इंडोर स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल कहां पर रहेगा, स्विमिंग पूल कहां पर रहेगा, तो बच्चों ये इंद्री में रहेगा। कहां पर रहेगा, इंद्री कहां पर रहेगी, आपकी करनाल में रहेगा। देश का ये हरियाणा का पहला इंडोर स्विमिंग पूल है। किसान मेले का आयोजन कहां पर लगता है, करनाल। और आप जहां पर मतलब ट्रेनिंग करने जाओगे वो मधुवन भी कहां पर रहेगा, करनाल में। फीलिंग तो ले सकते हो ना बच्चों, जरूर जाओगे। जिस बारे में आप सोचेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। एक बार आया था राज्य की ये देश की पहली सैनिक आईटीआई कहां पर खोली गई थी, तो गरोंडा करनाल में। देश की पहली सैनिक आईटीआई, देश की पहली सैनिक आईटीआई कहां पर खोली गई थी, तो देश की पहली सैनिक आईटीआई भी कहां पर खोली गई थी, तो ये गरोंडा करनाल में खोली गई थी। कहां पर खोली गई थी, गरोंडा करनाल में खोली गई थी। और एक इसी प्रकार आपसे एक बार पूछा गया था, गरोंडा कहां पर है, करनाल में। एक बार पूछा गया था मंजियाना कहां पर रहेगा, तो ये मंजियाना कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। कहां पर रहेगा, सिरसा। जैसे बच्चों सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट्स, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल, ये दोनों जगह है। आपको कमेंट करके बताना है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल कहां पर रहेगा और सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट्स कहां पर रहेगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, बड़े आज हरियाणा जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। एक एग्जाम में पूछा गया था बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कैथल का अंतिम शासक कौन सा होता था, तो भाई उदय सिंह है ना, कैथल रियासत के अंतिम शासक होते थे। कैथल का अंतिम शासक, कैथल रियासत के अंतिम शासक कौन होते थे, तो भाई उदय सिंह होते थे। कौन होते थे प्यारे बच्चों, भाई उदय सिंह है ना, कैथल रियासत के क्या होते थे, अंतिम शासक होते थे। कैथल को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, कपिल स्थल कहा जाता था। एक बार पूछा गया था अंजनी माँ का टीला कहां पर है, तो अंजनी माँ का टीला कहां पर रहेगा, कैथल में। एक बार पूछा गया था कपिल मुनि का संबंध कहां से था, बच्चों ने कैथल रट रखा था, लेकिन कपिल मुनि का संबंध प्रॉपर कहां से है, कलायत। कलायत एचएसएससी ने माना था। और बच्चों यहाँ पर आपको क्लासें प्रॉपर मिलती रहेगी। और दुरीना पर हमने ना कोर्स के रेट बच्चों कोविड के चलते बिल्कुल कम कर दी है। अगर हमारी पूरी टीम के कोर्स चाहिए 74,978,40047 पर आप कांटेक्ट करके ना पूरी टीम के कोर्स ले सकते हो। ये कोविड के चलते है ना, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस सभी के सभी बैच है कम फीस पर। और बच्चों कल या परसों से कैट का जो एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, वो भी कोविड के चलते बिल्कुल कम फीस पर करेंगे। तो दुरीना पर इस नंबर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो प्यारे बच्चों। तो अभी कपिल मुनि का संबंध कहां से रहेगा, कलायत कैथल से कपिल मुनि का संबंध रहेगा। एक बार पूछा गया था बच्चों कि राज्य की पहली जिला परिषद जो ऑनलाइन हुई है, राज्य की पहली जिला परिषद जो ऑनलाइन हुई है कहां की थी, राज्य की पहली जिला परिषद जो ऑनलाइन हुई है वो कहां की थी, जिला परिषद जो ऑनलाइन हुई है कहां की हुई है, तो कैथल की हुई है। कहां की हुई है प्यारे बच्चों, कैथल की हुई है। आगामी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिलेंगे। जैसे एक बार आया था इक्वासु की राजधानी, एक महाभारत में एक पात्र होता था इक्वासु, इक्वासु की राजधानी कौन सी होती थी, तो इक्वासु की राजधानी होती थी इक्कस। इक्कस कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, आपका जींद में रहेगा। ये किस राजा की राजधानी होती थी, एक इक्वासु राजा होता था
और इक्वासु राजा की राजधानी कौन सा होता था? इक्का से जींद होता था। एक बार पूछा गया था 21 गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो 21 गुरुद्वारों का शहर प्यारे बच्चों अंबाला को कहा जाता है। 21 गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? तो 21 गुरुद्वारों का शहर अंबाला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? या वैसे गुरुद्वारों का शहर है ना, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर है ना बच्चों, किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? तो टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में रहेगा। इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है बच्चों? यहाँ पर ना इस गुरुद्वारे में ना रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इकट्ठे होता है। रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो एक साथ पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं? एक साथ। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। यहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब है ना, क्या पढ़ाए जाते हैं प्यारे बच्चों? एक साथ है पढ़ाए जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है, ये गुरुद्वारा हिंदू प्लस किस एकता का प्रतीक माना जाता है? सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। गुरुद्वारों से है ना, जैसे बच्चों को ये पेपर में आता है गुरुद्वारा लाखन मांजरा कहाँ पर है? तो गुरुद्वारा लाखन मांजरा है ना, ये रोहतक में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? लाखन मांजरा रोहतक में हो जाएगा। और गुरुद्वारा जैसे नीम साहिब है ना, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब, यहां से भी क्वेश्चन बच्चों आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे श्री मंजी साहिब से पूछा जाता है, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में है। मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में रहेगा। और जैसे गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर रहेगा? तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर रहेगा? आपका रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। गुरुद्वारा नीम साहिब है ना, ये कैथल में रहे। ये आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैथल में हो जाएगा। तो यहाँ से ना गुरुद्वारों से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन बनना लाजमी है। जैसे दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पर हो जाएगा? तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है ना, वो कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा में हो जाएगा। ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन आने लाजमी है। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार आ जाए ना तो उसको रट लेना चाहिए, दोबारा भी आने के चांसेस रहेंगे। एक बार आया था हरियाणा की किसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सपनों का शहर कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हरियाणा के जो पहले नहीं भारत के पहले राष्ट्रपति होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ना सपनों का शहर किसको बोला था? फरीदाबाद को बोला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सपनों का शहर किसे बोला था? फरीदाबाद को कहा था। और बच्चों ये है ना, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने 1956 में जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया ना, तो इस यूनिवर्सिटी में केवल एक विभाग हुआ करता था। वो कौन सा विभाग हुआ करता था? इस यूनिवर्सिटी में एक संस्कृत विभाग हुआ करता था। मैं एकमात्र कौन सा विभाग हुआ करता था? संस्कृत विभाग हुआ करता था। ठीक है। एक बार आया था राहगिरी दिवस प्रत्येक किस रविवार को मनाया जाता है? तो राहगिरी दिवस है ना, ये राहगिरी दिवस की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी। ये प्रत्येक रविवार को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? प्रत्येक रविवार को। कौन सा दिवस मनाया जाता था? राहगीर दिवस। कब मनाया जाता था? तो यहां से एक क्वेश्चन लाजमी बनेगा, प्रत्येक रविवार को। एक बार आया था हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को कहते हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी या इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी हो जाएगी? तो गुरुग्राम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम हो जाएगी। और गुरुग्राम का विकास है किस कंपनी ने किया था?
डीएलएफ कंपनी ने गुरुग्राम का विकास किया था। डीएलएफ की फुल फॉर्म आ सकती है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, और डीएलएफ का हेडक्वार्टर भी पूछे ना तो डीएलएफ का हेडक्वार्टर भी कहां पर हो जाएगा बच्चों, दिल्ली में डीएलएफ का क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक बार आया था बच्चों, आचार की फैक्ट्री हरियाणा में सबसे ज्यादा काम पर है, तो आचार की फैक्ट्री हरियाणा में सबसे ज्यादा काम पर रहेगी। तो आचार की फैक्ट्री हरियाणा में सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों पानीपत में हरियाणा में सबसे ज्यादा किसकी फैक्ट्री हो जाएगी, आचार की। और ये भी पूछा जाता है पचरंगा आचार कहाँ का फेमस रहेगा, तो पचरंगा आचार है ना ये कहाँ का फेमस रहेगा प्यारे बच्चों, पानीपत का फेमस है रहेगा। एक बार पूछा गया था सूखी सब्जियां हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर की फेमस रहेगी, तो सूखी सब्जियां भी कहां की फेमस रहेगी, पानीपत की फेमस है रहेगी। जैसे जलेबियां पूछी जाती है, जलेबियां कहां की फेमस रहेगी, तो गोहाना सोनीपत की फेमस रहेगी, गोहाना सोनीपत की क्या फेमस रहेगी, जलेबियां। और घेवर कहाँ की फेमस हो जाएगी, हरियाणा में जींद की क्या फेमस हो जाएगी, घेवर फेमस हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे पक्के देखने को मिल सकते हैं। मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों का वो क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आए ना तो उसको ऐसे रट लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर भी वो क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार पूछा गया था कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां पर लगा है हरियाणा में, तो कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा में कहां पर लगा है, तो कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा में कहां पर हो जाएगा बच्चों, पानीपत में। और हरियाणा में ना अगर आपसे पूछे पेट्रो प्रीसर कहां पर हो जाएगा, तो पेट्रो प्रीसर भी हरियाणा का कहां पर हो जाएगा बच्चों, पानीपत में क्या हो जाएगा, पेट्रो प्रीसर। और इसका नाम पूछे किस नाम पर रहेगा, इंडियन ऑयल के नाम से रहेगा, किस नाम से रहेगा, इंडियन ऑयल के नाम से रहेगा। और काला अम्ब जगह पूछे ना, काला अम्ब जगह भी कहां पर हो जाएगी, पानीपत में हो जाएगी। क्यों फेमस है, क्योंकि प्रॉपर पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना वो कब लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761 को। और कहते हैं इस युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और ऐसी मान्यता है प्यारे बच्चों इस युद्ध में ना मराठों का कहते हैं इतना खून बहा था, एक आम का हरा पेड़ था वो क्या हो गया था, काला हो गया था, इसलिए इसको काला अम्ब। और 14 जनवरी को ही ना मराठा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति का भारत से पतन हो गया था, तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत से किस शक्ति का पतन हो गया था, मराठा शक्ति का पतन हो गया। हालांकि ये भी पूछा जाता है 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था, तो 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था प्यारे बच्चों, हरियाणा मराठों के अधीन था। और 1803 में ना मराठों ने हरियाणा को ना अंग्रेजों को बेच दिया था। 1803 में एक दौलत राव सिंधिया नामक व्यक्ति होता था, उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली थी। तो ये भी पूछा जाता है कि 1803 में ना किसके बीच में संधि हुई थी, तो 1803 में ना बच्चों अंग्रेजों और मराठों के बीच में संधि हुई थी। और मराठों की तरफ से संधि किसने की थी, दौलत राव सिंधिया ने की थी। और इस संधि के तहत है ना बच्चों मराठों ने क्या किया, इतना बड़ा एक साम्राज्य होता था जो हरियाणा का, वो सीधा का सीधा किसकी झोली में डाल दिया था, वो अंग्रेजों की झोली में डाल दिया था। और उस संधि का नाम भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों, कौन सी संधि थी, सुरजी अंजन गांव की संधि थी। और ये भी पूछ लिया जाता है हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो 1809-10 आते आते ना पूर्ण रूप से हरियाणा किसके अधीन हो गया था, हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है ना, तो यहाँ की एक दरगाह याद कर लेना, पीर मुबारक की दरगाह कहां पर है, तो पीर मुबारक की दरगाह कहां पर हो जाएगी प्यारे बच्चों, चरखी दादरी में कौन सी दरगाह हो जाएगी, पीर मुबारक की दरगाह हरियाणा में कहां पर हो जाएगी, चरखी दादरी में हो जाएगी। या ये से याद कर सकते हो चरखी दादरी हरियाणा का जब 22वां जिला बना तो सभी ने क्या दी, चरखी दादरी को मुबारकबाद दी। तो पीर मुबारक की दरगाह कहां पर हो जाएगी प्यारे बच्चों, चरखी दादरी में पीर मुबारक की दरगाह हो जाएगी। एक चरखी दादरी से ना ये क्वेश्चन याद कर लेना, चरखी दादरी में एक गांव है हिलना पत्थर पाया जाता है, वहां पर कौन सा गांव है, कलियाणा गांव।
चरखी दादरी के किस गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है? तो चरखी दादरी का जो कलियाणा गांव है ना, उसमें कौन सा पत्थर पाया जाता है प्यारे बच्चों? हिलना पत्थर पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्लासें बिल्कुल प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बस आपसे एक ही आग्रह है कि इस कोरोना काल में नेगेटिविटी भी बहुत आएगी कि एग्जाम तो होगा नहीं, लेकिन ना जब आपका टीचर प्रॉपर ठीक नहीं है फिर भी आपको पढ़ाने के लिए आता है, तो आप भी पढ़ने में कभी भी मतलब पढ़ने से पीछे मत हटना। हम आपके बच्चों विचार से विश्वास तक साथ हैं और रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।